सभी लोगों को प्रणाम। आज का वाचन उस दिन के बाद से फिर हम करेंगे गुरुदेव के साहित्य का मैं क्या हूँ कि अद्भुत साहित्य का आप सभी लोग सुने और जिसको हो सके अपने लोग प्रियजनों को भेजें और इसको लाइक और शेयर करें ताकि इसका लाभ सारे लोग उठा सकें। समय अनुसार हम परोक्ष दर्शन की भी शिक्षा देंगे। इस समय तो इसका थोड़ा सा उल्लेख इसलिए करना पड़ा है कि कदाचित किसी को स्वमेव ऐसी चेतना आने लगे तो उसे घबराना या डरना नहीं चाहिए। यहाँ तक उस दिन वाचन किए थे। आज का आगे जीव के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि यह बात कपोल कल्पित नहीं है वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकर सिद्ध हो सकती है। आप ध्यानावस्थित होकर ऐसी कल्पना करो कि हम मर गए हैं। हम मर गए कहने सुनने में यह बात साधारण सी मालूम पड़ती है। जो साधक पिछले पृष्ठों में दी गई हुई लंबी चौड़ी भावनाओं का अभ्यास करते हैं उनके लिए यह छोटी कल्पना कुछ कठिन प्रतीत न होनी चाहिए, पर जब आप इसे करने बैठोगे तो यही कहोगे कि यह नहीं हो सकती। ऐसी कल्पना करना असंभव है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हो, पर साथ ही यह पता रहेगा कि आपका मैं नहीं मरा है वरन वह दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। इस प्रकार पता चलेगा कि किसी भी प्रकार अपने मैं के मर जाने की कल्पना नहीं कर सकते। विश्वास बुद्धि हट करती है कि आत्मा मर सकती है। उसे जीव के अमरत्व पर पूर्ण विश्वास है और चाहे जितना प्रयत्न किया जाए वह अपने अनुभव के त्याग के लिए उद्यत नहीं होगी। कोई आघात लगकर या क्लोरोफार्म सूंघ कर बेहोश हो जाने पर भी मैं बेहोश हो जाने पर भी मैं जागता रहता है। यदि ऐसा न होता तो उसे जागने पर यह ज्ञान कैसे होता कि मैं इतनी देर बेहोश पड़ा रहा हूँ। बेहोशी और निद्रा की कल्पना हो सकती है, पर जब मैं की मृत्यु का प्रश्न आता है तो चारों ओर अस्वीकृत की ही प्रतिध्वनि गूंजती है। कितने हर्ष की बात है कि जीव अपने अमर और अखंड होने का प्रमाण अपने ही अंदर दृढ़तापूर्वक धारण किए हुए है। अपने को अमर, अखंड, अविनाशी और भौतिक संवेदनाओं से परे समझना आत्मस्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। इसकी अनुभूति हुए बिना सच्चा आत्मविश्वास नहीं होता और जीव बराबर अपनी चिर सेवित तुच्छता की भूमिका में फिसल पड़ता है, जिससे अभ्यास का सारा प्रयत्न गुड़ गोबर हो जाता है। इसीलिए एकाग्रतापूर्वक अच्छी तरह अनुभव करो कि मैं अविनाशी हूँ। अच्छी तरह इसे अनुभव में लाए बिना आगे मत बढ़ो। जब आगे बढ़ने लगो तब भी कभी कभी लौट कर अपने इस स्वरूप का फिर परीक्षण कर लो। यह भावना आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में बड़ी सहायता देगी। बड़ी सहायता देगी। लो, यह भावना आगे यह परीक्षण बताए जाते हैं जिनके द्वारा अपने गीता में लिखे इस श्लोक के साथ
अनुभव कर सकूं। ध्यानावस्था में आत्मस्वरूप को देह से अलग करो और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखो। कल्पना करो कि मेरी देह की बाधा हट गई है और अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। अब आप आकाश में इच्छापूर्वक ऊंचे नीचे पखेरुओं की तरह जहाँ चाहें उड़ सकते हो। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और न उसके द्वारा जीव कुछ सूखता ही है। कल्पना करो कि बड़ी भारी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें होकर मज़े से निकल जाते हो और कुछ भी कष्ट नहीं होता। भला जीव को आग कैसे जला सकती है? उसकी गर्मी की पहुँच तो सिर्फ शरीर तक ही थी। इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुँच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व, अर्थात कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुँच सकता। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंचतत्व से भी ऊपर उठता है। जीव देखने लगता है कि मैं देह ही नहीं वरन उसके निर्माता पंचतत्वों से भी ऊपर हूँ। अनुभव की इस चेतना में प्रवेश करते ही आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा भी न होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं से मैं अब तक डरा करता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर तक ही उनकी गति है, सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। बार बार समझ लो, प्राथमिक शिक्षा का बीज मंत्र मैं है। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकोगे। आपको अनुभव करना होगा कि मेरी सत्ता शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इससे नवीन शक्ति आएगी जिसे तुम्हारे साथी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि अब मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियाँ मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति के आत्मिक विकास के साथ उस योग्यता को प्राप्त करता हुआ भी देखोगे जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है और उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी भुजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ, जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया है। जिज्ञासुओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ। अपनी मंद गति देखो तो उतावले मत हो। आगे चलने में यदि पांव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत होना हो। आगे चलकर आपको दूना लाभ मिल जाएगा। सिद्धि और सफलता आपके लिए है, वह तो प्राप्त होनी ही है। बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो।
इस पाठ के लिए मंत्र है, मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। इसे अनुरत आप बोलें या पढ़ें। मैं प्रतिभा और शक्ति का केंद्र हूँ। मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अखंड हूँ, मेरी क्षति नहीं हो सकती। मैं अखंड हूँ, मेरी क्षति नहीं हो सकती। आज ये दूसरा अध्याय का वाचन है। कल फिर हम तीसरे अध्याय का वाचन करके आप सभी तक भेजेंगे। आप सब लोग अपने प्रियजनों को भेजें और स्वयं पढ़ें, शेयर करें इसको।